खुदाबंद तेरा पवित्र आत्मा जो जीभ और चंभृति के साथ इनकी ज़िंदगियों में कार्य करे, इन्हें ब्लेस करे खुदाबंद। तेरा मसा इनकी ज़िंदगी को छुए खुदाबंद और इन्हें डिलीवर करे। तेरा विश्वास खुदाबंद जो तेरी आत्मा एक स्पेशल विश्वास देती है मेरे पिता, इनकी ज़िंदगियों में वो जाग उठे। आज इस वचन के द्वारा ये बरकत को पाएं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आज आप परमेश्वर के वर्ड को जब सुन रहे होंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके कानों को खोलेगा और वचन कहता है कि वो अपने वचन को भेजकर ही आपको जीवित करता और चंगा करता है। भजन संहिता 119 उसकी 25 आयत में लिखा है, मैं धूल में पड़ा हूं तो अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि जितनी भी चीजें आप देखते हैं वो सब अनदेखे वचन के बोलने के द्वारा उत्पन्न हुई हैं। जिस हॉल में आप बैठे हैं, जिस जगह आप अपने घर में हैं, जिस कैमरा से मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस माइक से मैं बोल रहा हूं, सब देखी वस्तुएं वचन कहता है कि परमेश्वर के अनदेखे वचन के द्वारा उत्पन्न हुई हैं। लेकिन मनुष्य को उसने अपने वचन से उत्पन्न नहीं किया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, अपने जैसा मिट्टी के साथ उसको गूंथ कर, और लिखा जीवन के सांसों को उसमें फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। मिट्टी में परमेश्वर ने अपने सांस फूके और लिखा हम जीवित हो गए। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, इसकी गहरी स्टडी और अध्ययन करते हैं, तो उसमें लिखा है कि इन बाइबल के शब्दों के ऊपर वही परमेश्वर का श्वास है। वो सेम सांस, श्वास, वो सेम एनर्जी, पावर आप बोल लो, वो सेम लाइफ जो परमेश्वर ने आदम के अंदर फूंकी थी, वो सेम लाइफ उसके वचन के ऊपर है। सेम, नथिंग लेस नथिंग मोर, सेम, एग्जैक्ट सेम। और आज जब एक बिलीवर वर्ड को पढ़ना स्टार्ट करता है, वो उसी लाइफ को अपने अंदर लेना शुरू करता है जो परमेश्वर ने आदम को दी थी। इसीलिए कई बार आप जब वर्ड को पढ़ते हैं, आपको ये पता चलता है कि आपके अंदर परमेश्वर का जीवन जा रहा है। परमेश्वर ने मेरी लाइफ में वचन को पढ़ने के लिए एक बहाना बनाया, और मुझे दुष्ट आत्मा के जब अटैक होते थे तो वो सिर्फ वचन पढ़ने से ही ख़त्म होते थे। प्रार्थना करने से थोड़ा फ़र्क पड़ता था, प्रेयर करवा ली फ़र्क पड़ता था, लेकिन जब तक मैं वचन नहीं पढ़ता था मैं डिलीवर नहीं होता था। तो एक बहाना परमेश्वर ने बनाया कि परमेश्वर के वचन जो हैं एक सांस की तरह मेरे अंदर जाएं, और रोज़ मैं उनको पढ़ता था घंटों घंटों। और एक समय आया जब परमेश्वर का वचन मुझ में बैठ गया, घर बना लिया, और उसने अपने वचन के अनुसार मेरी सेहत को, मेरी लाइफ को जिलाया। आज एक बिलीवर जो है उसकी लाइफ में बाइबल का स्थान नहीं है। वो चलता फिरता प्रार्थना कर लेता है, रसोई में बैठा खड़ा प्रार्थना कर लेता है, गाड़ी में आता जाता खाना खाते वक्त परमेश्वर को याद कर लेता है, पर उसे ये मालूम नहीं है कि बाइबल कहती है वो अपने वचन के अनुसार आपको जिलाता है। जो डेथ, जो सॉरोज, कई बार आप अपने गार्डन को छोड़ देते हैं तो उसमें कितने तरह के घास उगाते हैं। आप अपनी फसल को छोड़ देते हैं बिना केयर किए उसको, तो कितने तरह के खरपतवार, उसमें कितने तरह के घास आ जाते हैं जो आपकी फसल को बढ़ने से रोकते हैं। जो एक्चुअल में फ्रूट चाहिए है वो सब हरा भरा ही, लेकिन जो एक्चुअल में मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उसके लिए मुझे परमेश्वर के वर्ड को, उसके वचन को अपने अंदर मुझे लेना पड़ेगा।
आज बहुत से बिलीवर जो हैं वो वचन को अपनी लाइफ में वो स्थान नहीं देते। वो वचन सुनते हैं, सरमन सुन लिया, लेकिन बाइबल पढ़ने का स्थान जो है ये कोई भी सरमन नहीं ले सकता। परमेश्वर ये चाहते हैं कि एक समय ऐसा हो जब आप बाइबल को पकड़ें और खुद उसे पढ़ें, क्योंकि आपकी लाइफ की मोस्टली जो प्रॉब्लम्स का हल है, जब आप वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर उस वचन के ज़रिए से आपको जिलाता है। इसीलिए जब लोग बाइबल पढ़ते हैं तो हर एक बंदा जब बाइबल पढ़ता है तो हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का रेमा वचन अलग अलग आता है। जैसे मेरे लिए रेमा वचन था, मेरे प्रिय भाइयों, हे आप बांधो दृढ़ रहो, तुम जानते हो कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तुम मेहनत नहीं करते हो। मुझे मालूम था मेरी 15-15 मिनट कितनी 2-3 बार मैं प्रार्थना करता था, 15 मिनट में भी 10 बार घड़ी देखता था। तो ये वचन मेरे लिए था और वचन में ऐसे ही पढ़ता जा रहा था लगातार, लेकिन कुछ वचन ऐसा था जो परमेश्वर खास आपके लिए बात करता है। वो वचन आपके लिए रेमा बन जाता है और उस वचन के ज़रिए से ही परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बदलाव किया। मैंने मेहनत करनी स्टार्ट की, फास्टिंग करनी स्टार्ट की, प्रार्थना करनी पड़ा, प्रार्थना के समय को बढ़ाया। फिर एक समय था जब प्रार्थना इतनी बढ़ गई कि घंटों में चली गई, 4, 5, 6, 7, 8। ये कैसे पॉसिबल है? वर्ड आपको जिलाता है, वचन है जो आपको परिवार में कैसे चलना है सिखाता है, वचन है जो आपकी परिस्थितियों के बारे में आपसे बात करता है, वचन के जरिए से ही आपकी फाइनेंशियल परिस्थितियों में आप कहाँ से किधर से निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं, वचन आपको बताता है। बहुत से लोग हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रगल में थे, बहुत से लोगों की टेस्टिमनी है यूएसए के जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। क्या हुआ? खुद वचन पढ़ रहे थे, खुद वचन पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा जो टाइट नहीं देते वो टाइट रहते हैं, फिजूल खर्चियाँ उनके घराने में होती हैं, पैसा जुड़ता नहीं है, बरकत नहीं पड़ती, कुछ बड़ा उनकी ज़िंदगी में नहीं होता, बरकत नहीं आती, आई चलाई चलती है, गुजारा होता है। फॉरेन में भी लोगों का ये हाल था। उन्होंने कहा नहीं, हम परमेश्वर के वचन को अब तोड़ेंगे नहीं। उसने कहा तुम पर भारी श्राप पड़ा है। लोग बोलते टाइट तो पुराने नियम का है। टाइट ना तो पुराने नियम का है ना तो नए नियम का है। अब्राहम पुराने नियम से पहले का है, मूसा के नियम से पहले का है, उसने टाइट दिया। जीसस ने कहा तुम सौंफ और जीरे का दसवांश निकालते हो, अच्छा करते हो, पर न्याय, दया, विश्वास को भी पकड़े रहो। टाइथ इज नॉट ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। टाइथ एक परमेश्वर का एक वाचा है क्रिश्चियन के लिए जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानता है। तो लोगों ने वचन को पढ़ा, खुद पढ़ा है, और उसके बाद परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगियों में काम किया और परमेश्वर ने उनकी लाइफ से कर्ज को तोड़ा। आज वो खरबोपति हैं, हज़ारों लोगों को उन्होंने परमेश्वर के वचन के बारे में, इस बारे में बताया, अपनी टेस्टिमनी को दी, चर्चिस को सपोर्ट किया, सुसमाचार के काम को सपोर्ट किया, करोड़ों लोगों तक सुसमाचार पहुंचा उनके पैसों के द्वारा। कैसे? जब एक व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को जिलाया। लोगों के परिवार जिलाए जाते हैं जब वो वचन को पढ़ते हैं कि कर्ज हमारे ऊपर काम नहीं करेंगे अगर मसीह में हम सही रीति के साथ चलेंगे। तो वचन है जो आपको जिलाता है। अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे, अपनी लाइफ में से स्थान नहीं देंगे, खुद नहीं इसे पढ़ेंगे, तो बाइबल कहती है कि हम कभी भी एक जीवितपन होता है आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपकी फैमिली में, वो जीवितपन हम मिस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी औषधि है, उसके वचन आपके लिए दवाई है, आपके लिए काउंसलिंग है, आपके लिए हेल्थ है, आपके लिए ये पीस है, ये शांति है। लेकिन जब हम वचन को स्थान नहीं देते हैं तो फिर दो चीज़ें हैं, या तो आप अपने मन को वचन से भर लें, तो अगर ये आप नहीं भरेंगे तो ये न्यूट्रल कभी नहीं होता, या तो ये गाड़ी आगे जाएगी या तो पीछे जाएगी, या तो हार होगी या जीत होगी। न्यूट्रल ड्रॉ कुछ नहीं होता क्रिश्चियन लाइफ में। या तो आप अपने मन को वचन से भर लीजिए और जीवित हो जाइए,
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शैतान अपने विचारों से, अपने डाउट से, अपने सोचों से फिर वो आपके माइंड को भरेगा। फिर आप शराब पढ़ने के लिए भी बाइबल की वर्सेस का सहारा लेंगे, पाप करने के लिए भी फिर आप बाइबल की वर्सेस का सहारा लेना शुरू करेंगे। फिर आप शैतान जो आपको कहता है, आपको वो परमेश्वर की आवाज़ लगेगी। फिर बड़ी गड़बड़ियाँ लोगों की लाइफ में होती हैं जो वचन को नहीं पढ़ते, क्योंकि वचन आपको बैलेंस करता है, ये लाइफ देता है आपकी लाइफ में। जब आप वर्ड को पढ़ना शुरू करेंगे, फिर शैतान के डाउट्स, उसके व्यभिचार की बातें, उसकी सोचें, उसके अटैक्स आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ख़त्म होते हुए। आप जैसे ही वचन पढ़ना शुरू करेंगे, शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए परमेश्वर ने कहा था लिखा है, लिखा है, लिखा है। 3 बार परमेश्वर ने शैतान को लिखा है कहकर हराया। दाऊद ने गोलियत को 5 चिकने पत्थरों से पकड़ के जो एक मारा तो एक से ही हरा दिया। वो पत्थर क्या है? क्राइस्ट हमारी चट्टान है, मसीह हमारी चट्टान है। वचन कहता है कि जो मूसा ने जिस चट्टान में से पानी पिलाया था, वो चट्टान क्या थी? वो चट्टान मसीह थी। तो मसीह हमारी चट्टान, हमारा रॉक, हमारा पत्थर है वो, जिससे शैतान हारता है। और शैतान ये कोशिश करता है कि आप अज्ञानता में रहें और आप बाइबल से दूर रहें। आप बाइबल को पढ़े नहीं, आप उसको हाथ नहीं लगाएं, या तो आप प्रेयर ही करते रहें, फास्टिंग ही करते रहें, बाइबल को पढ़ें ही ना, ताकि आपकी लाइफ में कभी बैलेंस ना हो। आप रोटी खाते रहें, सब्जी ना खाएं, आप सब्जी खाते रहे, रोटी ना खाएं, आप एक दिन शरबत ही पीते रहे कुछ। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपकी लाइफ में बैलेंस डाइट का होना और बैलेंस लाइफ का होना, बैलेंस स्पिरिचुअल लाइफ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आप जब बाइबल पढ़ें, उसके बाद प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना में फ़र्क आपको नज़र आएगा। आप जब बाइबल पढ़ें, उसके बाद प्रार्थना करेंगे, वो ज़्यादा पावरफुल होगी। अपनी लाइफ का एक नियम बनाए कि मुझे ये 5 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 10 चैप्टर मुझे डेली पढ़ने हैं, धीरे धीरे पढ़ने हैं, समझ समझ के पढ़ने हैं। समझ आए ना आए, एक दिन समझ आने लगेगी जब आप लगातार बाइबल को पढ़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं। अपने हाथों को उठाओ। मेरे पिता, आज से ये बाइबल को पढ़ें और अपना जीवन वचन के साथ समर्पित करें। खुदावंद तेरे आगे अंधकार की शक्तियां इनके जीवनों में काम ना कर सके। तेरे नाम में ये आशीषित हो खुदावंद, इनकी जिंदगियां आज से बदलें खुदावंद, एक बड़ी बरकत को पाएं, बड़ी आशीष को पाएं प्रभु यीशु के नाम में। जितनी अंधकार की शक्तियां वचन के खिलाफ इनकी लाइफ में काम करती, आउट इन जीसस नेम। मैं तुम्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूं। अपने हाथों को उठाएंगे यूके क्रूसेड के लिए, खुदावंद की तारीफ करेंगे, एक बड़े बेदारी के लिए, बड़े काम के लिए प्रभु यीशु के नाम में। अब मैं कनाडा में आ रहा हूं। कनाडा के लोग तैयार रहें, एक बड़ी बेदारी, कनाडा में बड़ी बेदारी हम देखेंगे, बहुत बड़े काम देखेंगे हम इस बार यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। आने वाले समय में जो एक नई चैरिटी हमने ऐड की है, जो मैरिजेस के साथ, राशन के साथ, अब एक घर बनाने की भी चैरिटी ऐड हुई है। डेली चैरिटी होती है वो अलग है, पास्टर्स की चर्चिस को बनाना अलग है। एक और चैरिटी हमने ऐड की है, स्पिरिचुअल वेलफेयर के द्वारा अपने सीड को भेजना आप ना भूलें, क्योंकि उसी में ही आप बाइबल कॉलेज को मैं बना रहा हूँ और उसी में ही बहुत सारी चैरिटीज़ होती हैं। अपने हाथों को उठाएं। खासकर जो ब्रांचेस हैं वो अपने सीड को हमेशा स्पिरिचुअल वेलफेयर के द्वारा भेजें, क्योंकि वहाँ आपके सीड की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी स्पिरिचुअल वेलफेयर में होती है, क्योंकि बहुत से काम वहाँ चलते हैं। तो उसमें अपने सीड को भेजना ना भूलें और उन्हें भेजें लगातार, और अपने सीडों को, बेस्ट सीडों को ज़्यादा करके भेजें, ताकि हम सब काम को कर सकें यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद, जितने लोग इन चैरिटीज़ में बोएं, तेरे नाम में ब्लेस हों, तेरे नाम में आशीषित हों, तेरा आत्मा उनकी ज़िंदगी में जुम्बिश करे।
इनको वचन पढ़ना और वचन पे चलना सिखा खुदाबंद, तेरे जीवित नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। इन 2 हफ्ते अभी मैं यहाँ पे हूँ, उसके बाद 1 हफ्ते के लिए मैं कनाडा में आऊँगा। तैयार रहें कनाडा क्रूसेड के लिए। तो 20 जुलाई के बाद मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। 21 जुलाई को यहाँ बड़ी मीटिंग होगी 18 और 21 की, और 22 मैं यहाँ से चला जाऊँगा। 23 और 24 जुलाई कनाडा में बड़ी बेदारी के लिए, बड़े क्रूसेड्स के लिए, मीटिंग्स के लिए। आप लोग सेम नहीं हैं, तैयारी कर लीजिए। खुदावंद का आत्मा ऐसी ज़बरदस्त हीलिंग्स को वहाँ पे और डिलीवरेंस को वहाँ पे करेगा जो हमने पहले कभी ना देखी होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी मिलते खुदावंद की प्रेजेंस में। आमीन। उसके वचनों पे चलते रहो उम्र भर, उसके वचनों पे चलते रहो उम्र भर। यही नाम है सवई का, नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। महसूस करते सजन, हालेलुया। नज़र रखो सलीब पर, पैगाम दो मसीह का। हालेलुया। क्यों ढूंढते हो तुम बुतों में उसे, हर जगह वो मौजूद। ढूंढते हो तुम बुतों में उसे, हर जगह वो मौजूद। उसकी करुणा को याद करो, वो हमारा वजूद। उसकी करुणा को याद करो, वो हमारा वजूद। ना डरो तुम किसी भी बाबा से, ना डरो तुम किसी भी बला से। वो शहंशाह है जहां का, नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम, हालेलुया। उसके वचनों पे चलते रहो उम्र भर, उसके वचनों पे चलते रहो उम्र भर। उसके वचनों पे चलते रहो उम्र भर, उसके वचनों पे चलते रहो उम्र भर। यही नाम है सवई का, नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। हालेलुया। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। जिसने पृथ्वी बनाई, आसमान बनाया, उसकी महिमा करो। जिसने पृथ्वी बनाई, आसमान बनाया, उसकी महिमा करो। जिसने पृथ्वी बनाई, आसमान बनाया,
स्तुति